हेलो एवरीवन। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1161, मैक्सिमम लेवल सम ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो ये करना कैसे है, इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसके कितने भी लेवल हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और हर उसका हमें बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है, देन उसके चाइल्ड दिए हुए हैं। हमें इसमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट लेवल फाइंड करनी है जिसका जो नोड है उनका सम मैक्सिमम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल 1 में देखें तो हमें एक रूट दिया हुआ है 1 जिसके 2 चाइल्ड है 7 एंड 0, देन 7 के 2 चाइल्ड है 7 एंड -8। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पहले लेवल का सम है 1, सेकेंड लेवल का सम है 7 + 0 7, एंड थर्ड वन लेवल का है 7 - 8 = -1। तो इसमें जो सबसे बड़ा हुआ वो 7 हुआ जो सम हुआ। तो ये इसका लेवल 2 है, तो हम यहाँ पे लेवल 2 रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हमें हर एक लेवल का सम निकालना है और जिसका सम हाईएस्ट होगा उसका लेवल रिटर्न कर देना है। तो देखते हैं करते कैसे है। मान लो हमारे पास ये एक ट्री है जिसमें ये वाला हमारा हुआ लेवल 1, ये हुआ हमारा इसका लेवल 2 और ये हमारा हुआ लेवल 3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सम होगा 1, यहाँ पे होगा 7 + 0 = 7, और यहाँ पे होगा 7 + -8 = होगा -1। अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे बड़ा हमारा क्या है 7, तो हमारे 7 की लेवल कौन सा है सेकंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड। अगर यहाँ पे और भी एलिमेंट होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 9 इसका चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे +9 भी करते और ये हमारा हो जाता -1 + 9, ये हमारा हो जाता 8 + 8। अगर हमारा यहाँ पे 8 हो जाता तो हमारा सबसे बड़ा ये होता, तो हम इस केस में 3 रिटर्न कर देते। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करनी है और हर एक उसका सम कैलकुलेट करना है, जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा वो लेवल हमें लास्ट में रिटर्न कर देना है। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग एक क्यू ले लेंगे, ये हमारी एक क्यू हो गई। ओके, इस क्यू में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रूट है वो हमें बेसिकली दिया गया है स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमें रूट ही दिया गया है बाइनरी ट्री का। तो जो रूट है ये 1, इसको हम उठा के यहाँ पे स्टोर करा लेंगे क्यू में। सबसे पहले हमने क्यू में अपना रूट डाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम क्यू का साइज निकालेंगे। इसका साइज कितना है 1, तो हम एक लूप चलाएँगे जो कि सिर्फ साइज 1 तक चलेगा, जो कि चलेगा साइज तक, जो कि हमारा है 1। और इसके जो क्यू के एलिमेंट है उनको निकालते रहेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम निकाल लेंगे करंट नोड में, और यहाँ पे इसका देखेंगे कि इसका लेफ़्ट चाइल्ड है। अगर इसका लेफ़्ट चाइल्ड है तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड को उठा के क्यू में स्टोर करा लेंगे, ये वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर देखेंगे कि इसका राइट चाइल्ड है, अगर इसका राइट चाइल्ड है हाँ है, तो उसको भी उठा के हम क्यू में स्टोर करा लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा साइज 1 था और हमने एक वैल्यू निकाल ली थी, तो ये हो गया। यहाँ पे साथ साथ हम इसको सम भी निकाल देंगे, तो सम इस केस में हो जाएगा 1, तो हम मैक्स सम में स्टोर करा लेंगे 1। फिर हम दोबारा देखेंगे, दोबारा इसका साइज निकालेंगे। अब इसका साइज कितना है 2, तो हमारा लूप 2 बार चलेगा। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जिसमें साइज होगा 2। फिर सबसे पहले करंट में सबसे पहली नोड निकालेंगे, वो होगा 7, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 7। अब 7 निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि 7 के लेफ्ट में कोई वैल्यू है, हाँ है 7, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। 7 के राइट में कोई वैल्यू है, हाँ है, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो सम है एक सम में हम लोग 7 को स्टोर करा लेंगे 7। फिर हम देखेंगे कि हमारा लूप ख़त्म हो गया, नहीं लूप का साइज़ तो 2 था, हमने तो अभी एक ही वैल्यू पे विजिट किया, तो हम सेकंड वैल्यू लेंगे। सेकंड वैल्यू है 0, तो करंट में हमारी हो जाएगी 0। देन सम में हम कर देंगे 7 + 0 = हो गया 7। फिर हम उसके बाद फिर से जो हमने ये 0 निकाला था इसका देखेंगे, इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, येस इट्स 9, तो हम यहाँ पे 9 स्टोर कर देंगे। फिर देखेंगे इसके राइट में कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो ये एस था, जैसे ही हमारा ये वाला लूप ख़त्म होगा, जो एस था इसको मैक्स वैल्यू से कंपेयर करा लेंगे। अगर मैक्स वैल्यू से बड़ा होगा तो यहाँ पे हमारे मैक्स में हो जाएगा 7। उसके बाद हम फिर से जैसे ये लूप ख़त्म हुआ फिर से अपनी क्यू देखेंगे, उसमें कितने एलिमेंट है 3, तो हम साइज़ निकाल लेंगे, साइज़ हो जाएगा 3, तो हम अब लूप को 3 बार चलाएँगे। तो 3 बार चलाने में सेम चीज़ करेंगे, सबसे पहले करंट नोड निकालेंगे, करंट में क्या आएगा 7, तो करंट में है 7। फिर हम वही 7 के लेफ्ट में देखेंगे कोई चाइल्ड है, नहीं है, राइट में देखेंगे कोई चाइल्ड है, नहीं है,
तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सम में 7 कर देंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट इज -8। हम यहाँ पे -8 निकाल लेंगे सी में। जैसे हमने यहाँ पे -8 निकाली, हम देखेंगे -8 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, -8 के राइट में कुछ है नहीं, तो बेसिकली हम 7 में प्लस कर देंगे -8, जो कि हमारा इक्वल टू हो जाएगा -1। फिर हम देखेंगे हमारा लूप खत्म हुआ नहीं, इसका साइज़ तो 3 था, तो हम यहाँ से 9 भी निकाल लेंगे। तो अब सी में हमारा हो जाएगा 9। अब देखेंगे 9 के लेफ्ट में कोई वैल्यू है नहीं, 9 के राइट में कोई वैल्यू है नहीं, तो सी हो गया 9। तो एस में हम -1 में +9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। फिर हम वापस लूप देखेंगे। लूप हमारा साइज़ 3 तक था, तो मतलब लूप ख़त्म हो गया, तो हम मैक्स की वैल्यू फिर से अपडेट कर देंगे, 7 से 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 बड़ा है। फिर हम आगे देखेंगे हमारी क्यू में और कोई वैल्यू है। अगर क्यू में और कोई वैल्यू नहीं है, तो जो हमारी मैक्स वैल्यू होगी उसके साथ साथ हम एक लेवल भी निकालते रहेंगे कि मैक्स वैल्यू कौन से लेवल पे है, वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक क्यू ली जिसमें हमने सबसे पहला एलिमेंट स्टोर कराया और उस एलिमेंट तक ही लूप चलाया। इसमें एक ही एलिमेंट होता है रूट, तो फर्स्ट टाइम लूप एक ही बार चलाया। उसके बाद हमने उसके चाइल्ड देखे, उसके चाइल्ड कितने हैं, 2 है, लेफ़्ट में है और राइट में, तो वो क्यू में स्टोर करा लिए। और फिर क्योंकि हमारी क्यू में अभी सिर्फ लेफ्ट और राइट एलिमेंट तक ही था, इतना ही वैल्यू था, तो उसका लूप चलाया सिर्फ उतनी ही वैल्यू तक, यानी कि 2 तक। यानी कि हमें पता है, हमने पहले ही साइज निकाल लिया, हमें पता है कि सिर्फ ये 2 ही वैल्यू है जो इस लेवल पे हैं। फिर हमने इनका लेफ़्ट और राइट स्टोर कराया। जैसे हम इसका लेफ़्ट राइट स्टोर कराते गए, वापस लूप पे आए, तो हमें पता चल गया कि इसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू है, तो उन तीनों के लिए हमने फॉर लूप उन तीनों के लिए चला दिया और फिर उनका लेफ़्ट राइट निकाल के स्टोर कराते रहे। बेसिकली हमने एक क्यू लिया जिसमें से हमने पहला एलिमेंट निकाला, उसका सम निकाला, फिर उसके जो चाइल्ड थे वो क्यू में स्टोर कराए, फिर इन दोनों चाइल्डों को निकाला, उनका सम कर लिया और उसके जितने भी चाइल्ड थे वो क्यू में स्टोर कराए। सेम अगर आगे होता है तो हम आगे भी ऐसे ही करते, हर किसी के चाइल्ड क्यू में स्टोर कराते जाते, और जैसे ही हमारे सारे चाइल्ड स्टोर हो जाते तो हम उनका साइज निकाल लेते और फिर उन सबको एक्सेस करके उनके चाइल्ड स्टोर कराते जाते। तो ये हम करेंगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ले लिया मैक्सिमम, इसको हम ले लेते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, उसके बाद हमने एक ले लिया मैक्स लेवल इक्वल टू 0। इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, इसमें हमने जो लेवल ली थी उसको शुरू में लेवल 0 ले लेंगे, बट जैसे जैसे हम एक्सेस करेंगे, लाइक जब 1 एक्सेस करेंगे तो लेवल को 1 कर देंगे, फिर जब हम 7 और 0 एक्सेस करेंगे तो लेवल को 2 कर देंगे, फिर जब हम तीसरा लूप चलाएंगे तो लेवल को 3 कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग लेवल ले लेंगे 0। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, अगर हमारा रूट ही नल है तो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैक्स लेवल और ये ख़त्म हो गया। अदरवाइज हम एक क्यू लेंगे जिसमें हमें ट्री नोड स्टोर करानी है। ये हमने एक ले ली क्यू। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू में जो हमारा रूट था वो ऐड कर देंगे। ओके, फिर हम सबसे पहले एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू का जो हमारी क्यू है उसका साइज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये तीनों वेरिएबल लिए सिर्फ। उसके बाद हमने देखा अगर रूट नल है तो ओबियसली हम आगे ट्रैवर्स नहीं कर सकते, तो मैक्स लेवल हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने क्यू ले ली, क्यू में जैसे हमने रूट डाला था तो रूट की वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने लूप चलाया जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, और इसके अंदर हमने साइज निकाल लिया। तो इस केस में हमारा साइज कितना होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ रूट डाला था तो इस केस में साइज हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा साइज हो जाएगा फर्स्ट केस में। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे आई को 0 से लेके साइज तक i प्लस। फिर हम क्या करेंगे, ट्री नोड निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू जो हमारी क्यू में सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हमने जैसे ये वाइल लूप चलाया था तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे सम, जिसको हम ले लेंगे 0, और जो हमारा लेवल था उसको प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम में हम जोड़ देंगे करंट की वैल्यू, करंट डॉट
वेल। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी करंट है उसका लेफ़्ट नल तो नहीं है। अगर उसका लेफ़्ट नल नहीं है तो हम क्यू में इसको ऐड करा देंगे। सेम हम राइट के साथ करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी करंट का जो राइट है वो नल तो नहीं है। अगर करंट का राइट नल नहीं है तो क्यू में हम राइट ऐड करा देंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सम 0 हो गया हमारा, लेवल की वैल्यू हो गई हमारी 1, राइट। लेवल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। उसके बाद हमने फोर लूप चलाया साइज तक, जो कि 1 तक चलेगा। तो करंट में हमारी क्यू में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो रूट पड़ा हुआ था 1, तो करंट में हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में सम हो जाएगा 1। देन हमने क्या देखा कि करंट के लेफ्ट में कोई वैल्यू है, येस इट्स 7, तो हमने यहाँ पे क्यू में ऐड करा दी 7। करंट के राइट में कोई वैल्यू है, येस इट्स 0, तो हमने यहाँ पे ऐड करा दी 0। तो अब हम वापस लूप पे गए, साइज हमारा 1 था, तो ये लूप हमारा ख़त्म हो गया। तो हम जैसे लूप ख़त्म हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी मैक्स सम थी वो सम से छोटा था क्या। अगर वो सम से छोटा था तो हम मैक्स सम इज इक्वल टू कर देंगे सम एंड मैक्स लेवल इज इक्वल टू कर देंगे लेवल। ओके, फिर हमने सेकंड केस में गए तो हमारा साइज यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी थी 7 और 0, तो यानी कि हमारा साइज हो गया 2। तो ये लूप हमारा चलेगा 2 बार और लेवल भी हमारी बढ़ के हो गई 2। तो ये 2 बार चलेगा। तो सबसे पहले करंट में 7 वैल्यू निकालेगा। 7 वैल्यू निकालने के बाद सम में ये 7 प्लस कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सम 0 लिया था, तो इस लूप में शुरू में 7 की वैल्यू, सम की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 7 हो गई। फिर जैसे हमने देखा कि इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है, यस 7 है, तो यहाँ पे 7 स्टोर कर लेगा। राइट में कोई वैल्यू है, यस -8 है, तो ये क्यू में -8 डाल देगा। फिर उसके बाद इस लूप पे वापस आएगा, फोर लूप पे। साइज तो 2 था, लेकिन अभी तो हमारा 1 ही चला है, तो फिर से करंट नोड निकालेगा। अब 7 हम निकाल चुके थे, तो क्यू में टॉप पे क्या पड़ी हुई थी 0, तो यहाँ पे करंट नोड इसने निकाले 0, तो यहाँ पे हो गया 7 + 0 = 7। फिर उसने देखा 0 के लेफ्ट में कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, राइट में कुछ है, राइट में भी कुछ नहीं था, तो कुछ भी स्टोर नहीं कराया। तो जैसे कुछ भी स्टोर नहीं कराया तो हम वापस साइज पे आए। साइज हमारा क्या रह गया, साइज हमारा तो ख़त्म हो गया। तो वही हमने मैक्सिमम देखा, मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये अपडेट कर लिया। ये हो गया 7 और लेवल हमारा अपडेट हो गया 2। फिर वापस से हमने देखा क्यू एम्पिटी नहीं, क्यू में 7 और -8 तो अभी पड़ा है ना, तो क्यू एम्पिटी नहीं है, तो हमने साइज निकाला। तो साइज इसका 7 और -8 सिर्फ 2 वैल्यू पड़ी थी, तो 2 आ गया। देन हमने सम निकाला, लेवल हमने एक इंक्रीज़ कर दिया 3। देन हमने देखा साइज कितना है 2 है, तो हमने करंट नोड निकाली। तो सबसे पहले निकल के आए 7, तो सम में हमने सबसे पहले डाल लिया 7। फिर हमने देखा लेफ्ट में कुछ है 7 के, नहीं तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। राइट में कुछ है, नहीं तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। फिर वापस ये साइज पे गया, साइज 2 था, तो फिर इसने देखा करंट में फिर से क्यू की जो टॉप पे वैल्यू पड़ी थी वो थी -8, वो निकाली। तो यहाँ पे इसने 7 + -8 कर दिया, जो कि इक्वल टू हो गया -1। देन -8 के लेफ्ट में देखा कुछ नहीं है, राइट में देखा कुछ नहीं है, तो ये नीचे आया। अब यहाँ पे इसने मैक्सिमम की वैल्यू देखी, जो कि 7 थी, और जो हमारा सम है उसकी वैल्यू कितनी है -1। तो ऑब्वियसली ये इससे छोटी है, तो ये छोटी है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो मैक्स सम में हमारी क्या वैल्यू पड़ी रह गई 7, और मैक्स लेवल में हमारी क्या वैल्यू रह गई 2। तो हम अब लास्ट में उठा के मैक्स लेवल को रिटर्न कर देंगे। ये इसके बाद यहाँ पे जाके देखिएगा क्यू हमारी क्या है, एम्प्टी हो गई है। यस, क्यू तो हमारी एम्प्टी हो गई, हमने सब एक्सेस कर लिया। तो लास्ट में ये रिटर्न कर देगा मैक्स लेवल। चलो इसको रन करते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। या थैंक यू सो मच।